नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के सबसे लंबे विदेशी दौरे पर। ये आज 2 जुलाई से शुरू हुआ है और 9 जुलाई तक चलेगा। 5 देश हैं इसमें: घाना, नमीबिया, फिर ट्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और आखिर में ब्राज़ील। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी आई हैं उसी के आधार पर हम इस दौरे के अहम पहलुओं को और इसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव घाना। लगता है अफ्रीका पर भारत का फोकस बढ़ रहा है। वहाँ स्वागत भी काफी गर्मजोशी से हुआ। हाँ, बिल्कुल। घाना से शुरुआत करना अफ्रीका को जो प्राथमिकता दी जा रही है उसका एक स्पष्ट संकेत है। और वहाँ भारतीय समुदाय से मुलाकात और एक डिजिटल साझेदारी की भी बात हुई। ये डिजिटल साझेदारी क्यों अहम है? देखिए, डिजिटल साझेदारी आजकल सिर्फ एक तकनीकी समझौता नहीं है, ये विकास का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। और अफ्रीका में जहाँ डिजिटल डिवाइड मतलब तकनीक तक पहुंच का फासला काफी बड़ा है, वहाँ भारत का ये कदम अहम है। ये चीन जैसे दूसरे देशों की मौजूदगी में भारत की अपनी एक अलग सकारात्मक पहचान बनाने की कोशिश भी है, कह सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ घाना के साथ नहीं बल्कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ठीक है। घाना के बाद अगला पड़ाव है नामीबिया। यहाँ सुनने में आया है कि वन्यजीव संरक्षण, खासकर चीता परियोजना और ऊर्जा सहयोग पर जोर है। हाँ, चीता परियोजना का जिक्र तो है ही। वो पिछले दिनों काफी खबरों में भी थी जब भारत चीते लाया था नामीबिया से। हाँ हाँ। लेकिन नामीबिया का महत्व सिर्फ चीतों तक नहीं है। ये भारत की विदेश नीति में आप देखिए पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को जोड़ने का एक प्रयास दिखाता है। और साथ ही ऊर्जा सहयोग, खासकर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा, वो दोनों देशों के लिए काफी अहमियत रखती है। तो ये दिखाता है कि भारत रणनीतिक रिश्तों को पर्यावरण के मुद्दों से भी जोड़ रहा है। और फिर यात्रा जारी है कैरेबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो। ये बड़ा दिलचस्प रूट है, अफ्रीका से सीधे कैरेबियन। और शायद ये पहली बार है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया और त्रिनिदाद का दौरा एक साथ कर रहे हैं। यहाँ क्या खास है? बिल्कुल, ये रूट अपने आप में काफी कुछ कहता है। त्रिनिदाद और टोबैगो में एक बहुत बड़ा प्रवासी भारतीय समुदाय है। ओह अच्छा। हाँ, तो उनसे जुड़ना वो भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इन दो बिल्कुल अलग-अलग क्षेत्रों के देशों को एक ही दौरे में शामिल करना, ये शायद ये भी दिखाता है कि भारत अब उन देशों पर भी ध्यान दे रहा है जो साइज में भले छोटे हों, लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यानी छोटे देशों को भी साधने की कोशिश। इसके बाद टीम लैटिन अमेरिका पहुंचेगी, अर्जेंटीना। यहाँ विज्ञान, तकनीक, कृषि और स्वास्थ्य में समझौते होने की उम्मीद है। लैटिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मतलब अक्सर उतने मजबूत नहीं दिखते। सही कहा आपने। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, G20 का सदस्य भी है, और कृषि और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग से भारत को काफी फायदा हो सकता है। ये दौरा सिर्फ समझौतों तक ही नहीं रहेगा शायद, बल्कि सुनने में आ रहा है कि भारत अर्जेंटीना संबंधों को एक नई, क्या कहते हैं, रणनीतिक गहराई देने की कोशिश है। और दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण वो तो अंत में है ब्राजील और वहां होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। हाँ बिल्कुल। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये अब एक काफी स्थापित मंच बन चुका है। ये वैश्विक मुद्दों पर, खासकर विकासशील देशों के नजरिए को सामने रखता है। अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, ग्लोबल गवर्नेंस, इन सब पर यहाँ गंभीर चर्चा होती है। इस बार ब्रिक्स में भारत के एजेंडे पर क्या खास मुद्दे रहने वाले हैं? जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से भारत इस बार डिजिटल डिवाइड यानी तकनीक तक सबकी बराबर पहुंचो, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। अच्छा। साथ ही ग्लोबल साउथ मतलब दुनिया के जो विकासशील देश हैं उनकी आवाज को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उस पर एक साझा रणनीति बनाने पर भी भारत का फोकस रहेगा। वो जो G20 में मंत्र था, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, उसको ब्रिक्स में भी आगे बढ़ाने का प्रयास दिखेगा। तो अगर हम इस पूरे दौरे को एक साथ देखें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है, क्या उद्देश्य नजर आता है? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला तो है भारत की जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें दिखाना। दूसरा, अफ्रीका, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक रिश्तों से आगे बढ़कर नए रणनीतिक साझेदार बनाना। तीसरा, प्रवासी भारतीयों के जरिए सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना।
और चौथा, ब्रिक्स जैसे जो मल्टीलैटरल फोरम हैं, बहुपक्षीय मंच, उन पे भारत के प्रभाव को बढ़ाना और उसे एक लीडर के तौर पे स्थापित करना। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी इसी तरफ इशारा करता है कि भारत का दुनिया से जुड़ाव अब और भी मजबूत होगा। हाँ, और सोशल मीडिया पर भी घाना में जो स्वागत हुआ उसकी तस्वीरें काफी शेयर हो रही हैं। मतलब ये दौरे का एक पब्लिक फेस भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के ज़माने में डिप्लोमेसी सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे नहीं होती। ये तस्वीरें, ये संदेश, ये पब्लिक ओपिनियन बनाने और सॉफ्ट पावर दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक लंबी यात्रा नहीं लग रही, बल्कि भारत की विदेश नीति के कई लक्ष्यों को एक साथ साधने की एक बड़ी कवायद लगती है। निश्चित रूप से ये भारत की जो मल्टी डायमेंशनल और ज़्यादा एक्टिव विदेश नीति है, उसी का एक प्रतिबिंब है। असली परीक्षा तो खैर तब होगी जब इन समझौतों और मुलाकातों का असर ज़मीन पर दिखेगा और वो भारत के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, उनको कितना साध पाते हैं। और हाँ, यहाँ एक सवाल सोचने लायक ज़रूर है। क्या इतने अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों, अफ्रीका, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका को एक ही दौरे में समेटना, क्या ये सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रणनीतिक ताना-बाना है, कोई बड़ा गेम प्लान है, जो शायद अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है? इस पर आगे नजर रखनी होगी।